बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की बारबेक्यू सॉस रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बारबेक्यू सॉस की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपको बाहर से बारबेक्यू सॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। टमाटो केचप 1 कप, ये होममेड टमाटो केचप है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। ब्राउन शुगर 4 टेबलस्पून, सिरका 1 टीस्पून, वर्सेस्टरशायर सॉस 2.5 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1.5 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करेंगे हम इसमें। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। हमारी सॉस बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी कोई गुठलियाँ नहीं हैं। अब हम इसको पका लेंगे। पहले हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट्स तक पका लेंगे। जी तो देखिए, ये बॉयल होना शुरू हो गई है और मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। इस दौरान हम बीच में वक्तन फ़ौक्तन चम्मच हिलाते रहेंगे। तो 15 मिनट्स पकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी ज़बरदस्त सी बारबेक्यू सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्मोक देंगे। कोयला मैंने बर्न होने के लिए रख दिया था, तो एलुमिनियम फॉयल रखकर इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे और चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालकर इसको हम 2 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्मोक ना देना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम कोयले को निकाल देंगे और सॉस को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में रखकर इसको फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।